गुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, यह तेरा शुक्रिया है। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, हम हर पल आप जी का शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें इस निरंकार के दर्शन कराए हैं और हमें जन्म मरण के बंधनों से बचाया है और ये मुक्ति का रास्ता दिखाया है। और साथ ही साथ हमें आप सही जीवन जीने का ढंग भी सिखा रहे हैं। इसके लिए हम जितना भी आप जी का शुक्राना करें उतना ही कम है। सब धरती कागज करूं, लेखनी बन सब राहे, सात समुद्र की मस्सी करूं, गुरु को लिखा न चाहे। गुरु के गुणों का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु, करजा नहीं चुका सकता। कहे अवतार गुरु दा करजा, जन्म जन्म नहीं ला सकता। जो सतगुरु ने हमें यह अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है, हम सतगुरु के एहसानों का बदला नहीं चुका सकते हैं, हम कर्जा नहीं चुका सकते हैं। सतगुरु के चरणों में बारंबार हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से जोड़ के रखना। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से, आप साथ संगत माँ के आशीर्वाद से, निरंकार के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अक्सर हमें संतोष के सब्जेक्ट में यह बात सुनने को मिल जाती है कि संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष में ही परम सुख है। अब बात आती है संतोष की, तो संतोष दो तरह के देखने को मिलते हैं। पहला संतोष वह है जो उस लोमड़ी की मन की अवस्था है, जिसने अंगूर ना मिलने पर उसे खट्टे हैं कहकर छोड़ दिया। और दूसरा संतोष इस निरंकार प्रभु की जानकारी होने के बाद होता है। उस अवस्था में सफर चाहे ट्रैवल, चाहे बस, ट्रेन या जीवन का हो, इंसान स्वयं दुख सहकर भी और जरूरतमंद को प्योरिटी देता है, प्राथमिकता देता है। जैसे माँ के दिल में अपने सभी बेटों के लिए बराबर प्यार होता है, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी होती है कि ये सभी मेरे अपने बेटे हैं और मेरे ही तन से पैदा हुए हैं। उसी प्रकार जब इंसान को यह पता चल जाता है कि हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं, तो ना कोई वैरी ना ही बेगाना वाली भावना इस हृदय में प्रवेश कर जाती है। सभी अपने ही भाई लगते हैं। यदि गलती से हमें कोई नुकसान भी पहुंचा देता है तो हम उसे हंसकर टाल देते हैं और कोई बात नहीं कहकर आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आज लाचारी के संतोष या सहनशीलता और वास्तविक सहनशीलता में अंतर कर पाना काफी कठिन हो गया है। कहते हैं कि कई साल पहले की बात है, एक महात्मा थ्री व्हीलर से अपने ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में थ्री व्हीलर रोड पर ही पलट गया। उस पे बैठे हुए 4-5 लोग घायल हो गए। कहते हैं कि वाहन और चालक को कम नुकसान पहुंचा, जबकि यात्रियों को ज्यादा नुकसान हुआ। कहते हैं कि जो ये ऑटो था, जो थ्री व्हीलर था और जो ड्राइवर था, उसे कम नुकसान हुआ, उसका कम नुकसान हुआ, जबकि जो उसमें पैसेंजर्स बैठे थे उनका ज्यादा नुकसान हुआ। अब ड्राइवर को पैसेंजर्स काफी
जब उनका नुकसान हुआ तो ड्राइवर उन पैसेंजर्स को देखकर काफी परेशान हो गया। वह उन घायल लोगों से किसी भी तरह पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगा कि अब इनसे कैसे जान बचाई जाए। उसके जो और साथी ड्राइवर थे, ऑटो चलाने वाले के, थ्री व्हीलर चलाने वाले के, जो और साथ में साथी ड्राइवर थे, वो भी वहां आ गए और उसी के समर्थन में बोलने लगे। ड्राइवर की बातों से साफ लग रहा था कि वह अपनी पूरे दिन की यानी कि 400 या 500 रुपए की कमाई के लिए सभी को उनके हाल पर छोड़कर वो वहां से जाना चाहता है। संतोष, सहनशीलता, दया और मानवता से उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई हम जानते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी, परंतु जाने से पहले कम से कम इस बुजुर्ग माता को तो किसी हॉस्पिटल तक पहुंचा दो या इनके घर के लोगों को फोन ही कर दो। ड्राइवर ने चिड़े से स्वर से में पूछा, यानी कि जैसे किसी को कोई मजबूरी होती है, मजबूरी वाले स्वर में पूछा, माता आपके घर का कोई फोन नंबर आपके पास है? माता, जो बहुत देर से चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठी थी, बोली, बेटा वो जो आगे पुलिस थाना है वही मेरा बेटा SHO है, उसी को बुला दो। इतना सुनना था कि ड्राइवर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह डर गया। वे सभी उसके जो साथी ड्राइवर थे, जो उसे खड़ा देखकर उसके लिए इकट्ठे हो गए थे, उससे छुटकारा दिलवाने में सहायता कर रहे थे। वे एक ही पल में अच्छे इंसान होने की जीती जागती मिसाल बन गए। उन्होंने उस ड्राइवर से कहा कि भाई, तेरी गाड़ी इसी रूट पर चलती है, यदि वह इंस्पेक्टर यहाँ आ गया तो तेरा मार मार कर बुरा हाल तो बनाएगा ही, साथ ही यह तेरी ये जो गाड़ी है, ये जो ऑटो रिक्शा है, थ्री व्हीलर है, इसको भी कई महीने के लिए थाने में बंद कर देगा। अच्छा है कि इन सभी लोगों को गाड़ी में बिठाकर सीधे हॉस्पिटल ले जा और इनका ट्रीटमेंट शुरू करवाने के बाद इनके सगे संबंधियों को खुद फोन द्वारा सूचित कर देना, फोन द्वारा बता देना, जिससे तुम इन लोगों की सहानुभूति के पात्र बन जाओगे और हो सकता है कि पुलिस केस भी ना बने, सारा मामला यहीं पर खत्म हो जाए। ड्राइवर ने वैसा ही किया और पुलिस के चक्कर से बचने के लिए उसने अपनी अच्छाई को दिखाते हुए कहा, आप सभी मेरे ऑटो में बैठे और पास के हॉस्पिटल में चले। पैसा क्या है, वो तो जिंदगी भर कमाना ही है। पुलिस के पुलिस के डर की लाचारी के कारण वह एक दिन की दिहाड़ी के नुकसान को सहकर स्वयं के सहनशील होने का प्रूफ दे रहा था। सभी का ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद उसने घायलों के सगे संबंधियों को फोन किया। करीब 1 ही घंटे में घायलों के सगे संबंधी वहां पर आ गए थे। तो वह महात्मा जो बता रहे थे, महात्मा दिनेश राय आजमगढ़ से, वह महात्मा कहने लगे कि दास भी अपने फ्रेंड महात्मा को देखने के लिए वहां पहुंचा। वह ड्राइवर घायलों की सेवा में इतनी तल्लीनता से लगा हुआ था कि उसकी सेवा को देखकर दास यह पूछने पर मजबूर हो गया कि भाई साहब, यह कौन है जो इन लोगों की इतनी सेवा कर रहा है? उसे देखकर मेरी राय यह बनी कि आज भी दुनिया में अच्छे इंसान हैं। उस सज्जन की सहनशीलता, मधुर वाणी और सेवा भाव को देखकर दास के मन से उसके लिए सभी सुखों की अरदास सहज ही होने लगे। कुछ देर बाद दास उस महात्मा से मिला जिन्हें देखने के लिए वहां आया था। महात्मा ने सारी घटनाओं को विस्तार से
बतलाते हुए सेवा कर रहे उस सज्जन के बारे में बताया कि यह वही ऑटो ड्राइवर है जो सवारियों को, उनके जो पैसेंजर्स को उनके हाल पर छोड़कर उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश में था। यह देखकर लगा कि गिरगिट भी रंग बदलने में उतना तेज नहीं होगा जितना कि इंसान, परंतु कहते हैं कि सहनशीलता तो उस ड्राइवर ने दिखलाई ही, चाहे डर से ही दिखलाई। यहाँ उपस्थित लोगों में उस माता का बेटा एसएचओ भी शामिल था, जो उस ड्राइवर को बार बार यह कहते हुए थैंक्स दे रहा था कि भाई, अगर मेरी माँ को आप हॉस्पिटल ना लाते और कहीं कुछ मेरी माँ को हो जाता तो बाद में मैं गाड़ी बंद करवा कर या तुम्हें सजा दिलवाकर अपनी माँ को तो वापस नहीं ला सकता था। उस पुलिस ऑफिसर ने चलते समय उसका थैंक्स भी अदा किया, जो उसकी बनावटी दया और सहनशीलता का परिणाम था, जो उसने डर के मारे यह सेवा की थी। दास यह सब देखकर यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि बनावटी सहनशीलता में इतनी शक्ति है तो वास्तविक सहनशीलता की शक्ति कितनी अधिक होगी। यदि वह सज्जन वास्तव में सहनशीलता में मानवता का भाव रखने वाला होता तो उसकी गिनती भक्तों में होती। भक्ति में तो वास्तविक सहनशीलता ही होती है। सोचने की बात यह है कि कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे, सतगुरु के डर से उनके सामने सहनशीलता और मधुर भाषा का प्रयोग, लेकिन अंदर से कह रहे हो कि यह 2 कोड़ी का इंसान मेरे बराबर में कैसे आकर खड़ा हो गया। यदि मन की अवस्था ऐसी है तो हमें भक्तों की श्रेणी में रखा जाना एक भूल ही कही जाएगी, क्योंकि भक्ति तो मन की अवस्था से जुड़ी है। तो डिटेल में यही कहना काफी होगा कि सहनशीलता, मानवता व दया हमारे जीवन में वास्तव में होनी चाहिए, दिखावा नहीं। हमने अंदर बाहर से पाक साफ होकर हर एक मानव के काम आना है, हर एक मानव की हमने सेवा करनी है। और कहते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, भगत प्रभु का इस दुनिया में सुख दुख से ऊपर उठकर रहे, शुक्राने का भाव ही साधो नित उसके अंदर रहे। भगत प्रभु का क्यों किंतु में खुद को ना उलझाता है, भक्ति की महक से अपने जीवन को महकाता है। भक्ति का ही रंग हमेशा प्रभु भगत को भाया है, दूजा कोई रंग कभी भी मन पर नहीं चढ़ाया है। तन जाता तो जाता है या धन जाता तो जाता है, कहे हरदेव भगत ईश्वर की भक्ति छोड़ ना पाता है। साथ संगत जी, किस तरह हमें सतगुरु हर एक स्टेप पर, हर एक कदम पर हमें समझा रहे हैं। जो भी हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा श्वास आगे जा रहा है, सतगुरु हमें हर पल अलर्ट कर रहे हैं कि हे इंसान, तू इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर इस परमपिता परमात्मा की शरण में आकर सहनशील और विशाल बन जा। जितना जितना तू सहनशील और विशाल बनता चला जाएगा, उतना उतना तू जीवन में, आध्यात्मिक शिक्षा में भी और जीवन में ये दुनियावी प्राप्तियों में भी तू तरक्कियां करता चला जाएगा। अवदातार से यही अरदास करें, भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी। हम सब बैठे हैं झोलियां पसार माता जी, जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे, सारे सुख पाएगा वह दिन रात आपसे। इस तरह हम हर पल सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की छत्र छाया में बैठकर इस निरंकार का एहसास करते हुए हम जीवन का हर पल आनंद से बिताएं, सुख से बिताएं, सतगुरु की रहमतों के पात्र बने। इस तरह हम सभी के लिए यही आशीर्वाद मांगे कि
जिस तरह परम ममता में निरंकारी राजमाता जी भी अक्सर कहते थे, सारे सुख दुनिया दे पादो साडी चोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करें और आगे के लिए दासी को सुमत बख्शें। सबके भले की कामना करते हुए सबके सुखों के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में दासी यही अरदास करती है, हे सच्चे पातशाह, सबके घर में हर प्रकार के सुख देना, किसी को कोई भी कमी ना हो, खुशी इतनी देना कि कोई भी गमी ना हो, किसी आंख में आंसू आए ना, दाता सबका भला तू करना, दुख दर्द किसी को सताए ना, दाता सबका भला तू करना। साथ संगत से प्यार से कहना, धन निरंकार जी।